सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के लास्ट पार्ट के साथ चलेंगे। लास्ट पार्ट में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी मुस्कान रहती है, हमारी मिशा और ईशा दोनों को साथ में अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले आती है। हॉस्पिटल लाने के बाद हमारी मिशा को वहाँ पे होश आ जाता है, जिस वजह से ईशा को वो देखकर कुछ ज़्यादा ही वो शॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ा सा खराब होने स्टार्ट हो जाता है। जिस वजह से जो डॉक्टर उसके साथ बैठी थी, वो हमारी मिशा को संभालने का ट्राई कर रही होती है, उसे संभाल रही होती है, उसे समझा रही होती है कि आप रिलैक्स हो जाओ। देन जो मिशा रहती है, डॉक्टर से उनका मोबाइल लेती है और दी के पास कॉल मिलाती है, क्योंकि यार उनको अपनी दी का मतलब हमारी ईशा का जो बिग सिस्टर है ना, उनका नंबर याद था। सो उस नंबर से वो डायल करती है। देन दी को सब कुछ बताने के बाद वो कॉल कट करके अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। जो डॉक्टर रहती है वो मिशा को देख रही होती है कि यार ये खुद से भी ज़्यादा अपनी फ्रेंड की फिक्र कर रही है, लेकिन ये है कौन। मैंने ऐसी फ्रेंडशिप फर्स्ट टाइम देखी है। ऐसे बोल के जो डॉक्टर रहती है वो स्माइल करने लगती है। जो दूसरे साइड जो हमारी ईशा की बड़ी सिस्टर, जो हमारी बिग सिस्टर होती है, वो अपने हॉस्पिटल से निकलकर अपने दूसरे हॉस्पिटल मीन्स उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंट्री करती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल हमारे कॉलेज के बहुत पास था। तो वो कॉलेज के पास होने की वजह से हमारी मुस्कान उस हॉस्पिटल में ईशा और मीशा को ले आती है। तो मीशा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी दी से हर एक चीज़ बताती है, जिसकी वजह से हमारी बिग सिस्टर उस हॉस्पिटल में आने के लिए निकल जाती है। करीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वहाँ पे पहुँचती है। अपनी सिस्टर और मीशा को इस कंडीशन में देखकर वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। हमारी बिग सिस्टर इसके बारे में मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताती, जिसके वजह से उनको कोई इश्यू ना हो, इसलिए बिग सिस्टर शांत रहती है। बिग सिस्टर मीसा के पास जाती है और उसका थोड़ा सा मतलब हालत के बारे में पूछ लेती है, क्योंकि हमारी जो ईशा रहती है इस टाइम भी वो आराम से मतलब सोई ही रहती है, आई मीन बेहोशी हालत में रहती है। इस बीच वो देखती है मुस्कान भी उसके साथ ही है। मुस्कान आराम से लेटी है उसी के पास आंखें बंद करके, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी बिग सिस्टर को थोड़ा डाउट होता है, बट उसे लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड होगी। मीसा जब अपनी सिस्टर मतलब बिग सिस्टर को देखती है तो माफी मांगती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। बिग सिस्टर उसे संभालते हुए बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो अचानक से ही शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना अपनी सिस्टर को जानती हूँ वो बहुत अच्छी ड्राइवर है, वो बहुत अच्छे से कार ड्राइविंग करती है, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे। तो जो हमारी मिशा रहती है वो बोलती है शायद दी मुझे भी नहीं पता ये एक्चुअली में हुआ तो हुआ कैसे। वो ब्रेक लगना ही मतलब ब्रेक तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ईशा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे यहाँ से मतलब कार से धक्का देने का ट्राई कर रही थी ताकि वो मेरी जान बचा सके, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए उस कार में बैठे थे। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था दी, जिसकी वजह से हमारा कार जो है एक पेड़ से टकरा गया और हमारा वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। तो दी ने उसे बोलती है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट करो। तो जो डॉक्टर रहती है वो बिग सिस्टर के साइड देख रही होती है। बिग सिस्टर उसके साइड कोई ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी सिस्टर मीन्स ईसा की साइड देखने लगती है। वो ईसा के पास बैठ जाती है और मुस्कान को बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब नहीं करती है। कुछ टाइम के बाद जो मुस्कान रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें खुलते ही वो बिग सिस्टर को देखती है तो बोलती है आप कौन हो। तो बिग सिस्टर बोलती है मैं इसकी बिग सिस्टर हूँ। तो हमारी मुस्कान बोलती है आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे आपके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और देन इनके पास मोबाइल भी नहीं था, जो कि कार के ब्लास्ट होने के साथ ही मोबाइल वहीं पे पड़ा था, सो मैंने नहीं उठाया। इस वजह से आपको कोई भी मतलब
बात नहीं पहुंची आप तक। तो बिग सिस्टर हंसते हुए बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी सिस्टर का ध्यान रखा और इसको इस हॉस्पिटल में लाया। तो मुस्कान जो है वो भी खुश हो जाती है, लेकिन वो ज़रा जताती नहीं। वो एक बार ईशा के साइड देखते हुए बोलती है, हाँ दी, एक्चुअली मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? आप आ गए हो तो मैं चली जाती हूँ। एक्चुअली इसके बारे में मॉम डैड को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो बिग सिस्टर बोलते हैं, कोई ना, आप जा सकते हो। तो जो मुस्कान रहती है एक स्माइल करती है, वहां से निकल जाती है। जो बिग सिस्टर रहती है उसे जाते हुए देख लेती है, और बिग सिस्टर हमारी ईशा के साइड देखते हुए बोलती है, बच्चा उठ जाओ, आपकी सिस्टर आई है। ऐसे बोल के उसके चिक्स पे हाथ रखती है, उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। उसे डर था कि मैं डैड को इसके बारे में नहीं बताऊंगी तो डैड क्या कहेंगे, मतलब क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर ईशा को इस हालत में देखेंगे तो। ऐसे बोल के जो बिग सिस्टर रहती है बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो हमारी ईशा अप, अपनी छोटी छोटी आंखों से टिमटिमाते हुए नजरों से अपनी आंखें खोलती है, जिससे हमारी सिस्टर देखकर बहुत खुश हो जाती है। जो बिग सिस्टर रहती है अपनी सिस्टर की चिक्स पे हाथ रखते हुए बोलती है, बच्चा तुम ठीक हो ना? तो ईशा अपनी दी की साइड दिखते हुए बोलती है, दी क्या ये आप हो? तो दी बोलती है, हाँ बच्चा मैं हूँ, तुम ठीक हो ना? तो ईशा बोलती है, हाँ दी मैं ठीक हूँ, बट आप, मैं, ऐसे बोल के वो चारों तरफ देखने लगती है। तो ईशा को पता चल जाता है कि वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। तो वो दी के साइड देखते हुए बोलती है, दी आप आप मुझे यहाँ लाए? तो दी बोलती है, नहीं बच्चा मैं नहीं लाई हूँ, वो आपकी फ्रेंड, क्या नाम था, हाँ मुस्कान, वो आपको यहाँ पे लाई है। तो दी की बात सुन के थोड़ा ईशा परेशान हो जाती है और थोड़ा सरप्राइज भी हो जाती है कि मुस्कान मुस्कान ने मुझे यहाँ लाया। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वो खुश भी रहती है और थोड़ा सा मतलब दुखी भी रहती है, क्योंकि यहाँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी दी उसे इस कंडीशन में देख रही थी। देन खुश इसलिए थी कि मुस्कान ने उसको यहाँ लाया था। तो इस चीज का मतलब वो किस तरीके से अपने लफ्जों में बयां करे उसे खुद को भी नहीं पता था। तो उसकी दी बोलती है, आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो ईशा बोलती है, दी आई डोंट नो, मॉर्निंग में मैं तो देखी थी बट कार सब ठीक था, बट आने के टाइम आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब ब्रेक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। ऐसे बोल के अपनी दी को बता रही होती है। दी भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और बोलती है, तुम रिलैक्स हो जाओ और रेस्ट करो। ऐसे बोल के वो उसी के पास बैठ जाती है। जो डॉक्टर रहती है वो आती है बिग सिस्टर के पास और बोलती है, मैम आप कौन हो? तो बोलती है, मैं इसकी बिग सिस्टर हूँ। तो वो बोलती है, जो डॉक्टर जो मीसा के पास थी वो उसके पास बोलती है आते हुए कि मैम एक्चुअली कुछ फॉर्म थे जिसको जो बंदी इसके साथ आई थी ना, उसने कुछ आधा अधूरा फॉर्म फिल किया है, जिसकी वजह से इस चीज को हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो प्लीज उस फॉर्म को आप अच्छे से फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जो डॉक्टर की बात सुन के हमारी ईशा की सिस्टर रहती है वो हंसते हुए बोलती है, ओके कोई ना। ऐसे बोल के अपनी सिस्टर के साइड मतलब ईशा और मीसा की साइड देखते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ पे रेस्ट करो। ऐसे बोल के वहां से वो निकल जाती है। वहां से जाने के बाद वही डॉक्टर जो मीसा के पास थी वो बोलती है, मैम ये लीजिए, इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। तो जो ईसा की सिस्टर रहती है वो बोलती है, ओके। ऐसे बोल के उस फॉर्म को लेती है और उस फॉर्म में लिखती है, डॉक्टर पायल त्रिपाठी। ऐसे बोल के वो आगे का फॉर्म फिल करना स्टार्ट करती है, जिसमें वो हमारी ईशा का पूरा नाम इशिका त्रिपाठी, देन मिशा का पूरा नाम मिश्रा सिंह लिखती है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद वो हर एक चीज डिटेल लिख लेती है। देन वहाँ पे वो जमा करती है। उसके बाद जो डॉक्टर रहती है वो
अपनी मतलब ईशा की सिस्टर को अपने कैबिन में बुलाती है। जो मेन डॉक्टर रहता है, जो डॉक्टर मीसा के पास थी, वो को डॉक्टर थी, जस्ट मेडिकल स्टूडेंट थी, जो कि अभी अभी उसका ज्वाइन हुआ था। देन आप लोगों को पता ही है कि जो न्यू ज्वाइनिंग रहता है, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर कोई और भी, उसको क्रिटिकल सिचुएशन वाले एरिया से थोड़ा दूर रखा जाता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो आराम से हर एक चीज फेस करे। इसलिए उस बंदी जो को डॉक्टर थी, उसको भी ज्यादा सीरियस पेशेंट को देखने नहीं दिया जाता है। तो जो को डॉक्टर रहती है वो मेन डॉक्टर के पास उसको ले जाती है। देन वहां पे एंट्री करते ही वो मिस पायल, आई मीन हमारी ईशा की सिस्टर को जब देखती है तो वो खड़ी हो जाती है, बोलती है, लेडी आप। तो ऐसे बोल के वो सामने से देख के स्माइल करने लगती है। तो सामने से पायल बोलती है, लेडी, और तुम अभी भी नहीं सुधरी। तो सामने से जो डॉक्टर रहती है उसको हक करती है, बोलती है, ओ एम जी, फाइनली मैं तुमसे मिली। तो हंसते हुए बोलती है, सो तो है, बट तुम हो कहाँ पे। तो जो हमारी पायल रहती है वो बोलती है, यार मैं अपने डैड के साथ उनके हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो जो हमारी सामने वाली जो डॉक्टर रहती है, उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम अंजलि है। तो पायल अंजलि से बोलती है, तुम तो वो वहां से मतलब निकलते ही मेरे से हर कांटेक्ट ही तोड़ दिया। तो सामने से अंजलि हंसते हुए बोलती है, यार ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अब्रॉड से जब इंडिया लैंड हुए, वैसे ही मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद पता चला कि मुझे इस हॉस्पिटल से ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। सो मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गई। देन यहाँ पे वर्क्स में इस तरीके से बिजी हो गई कि मैं तुमसे मिलना ही मेरा मतलब बंद हो गया, और मैं तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। तो सामने से पायल हंसते हुए बोलती है, अच्छा कोई ना। तो सामने से जो अंजलि रहती है वो बोलती है, अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो पायल बोलती है, एक्चुअली मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था, सो मैं उसी को देखने आई हूँ। तो बोलती है, आपकी सिस्टर। तो बोलती है, हाँ जी मेरी सिस्टर। तो अंजलि बोलती है, अच्छा कौन है। तो बोलती है, अभी अभी जिसका ज्वाइनिंग हुआ है, इशिका त्रिपाठी। तो हंसते हुए बोलते हैं, वो तो वो तुम्हारी सिस्टर है। तो वो हंसते बोलती है, हाँ जी वो मेरी सिस्टर है। तो अंजलि हंसते हुए बोलती है, हाँ इसलिए तो मुझे लगा कि मैं इस बंदी को कहीं ना कहीं देखी हूँ। इसको देखा देखा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका और तुम्हारा फेस सेम है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं, बट तुम दोनों सेम हो। तो सामने से पायल बोलती है, अच्छा जी। तो बोलती है, हाँ जी। तो ये दोनों अच्छे से बात करते हैं। और देन पायल बोलती है, अच्छा उसका रिपोर्ट तो ठीक है, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है उसे। तो सामने से अंजलि बोलती है, देखो पायल, मुझे जितना पता है उसके अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा, तुम्हारी सिस्टर को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ बस उसके सर पे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गया है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो गया था। ब्लीडिंग होने की वजह से वो सीधा बेहोश हो गई थी। सो उसको शायद ही कुछ याद था कि कैसे क्या हुआ है। देन अभी वो ठीक है, वो अच्छी बात है। जो को डॉक्टर रहती है वो बोलती है, मिस अंजलि, एक्चुअली मुझे बताना था कि ईशा का मतलब ईशिका को होश आ गया है। तो ये बात सुन के अंजलि बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये देखो अब उसको होश भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो पायल बोलती है, हाँ जी, उसको मेरे ही सामने होश आया था, सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो ठीक है। इस बारे में ऐसे बोल के जो हमारी पायल रहती है वो चुप हो जाती है। तो अंजलि बोलती है, क्या हुआ। तो अंजलि की बात बोलने से भी जो ईशा की सिस्टर जो पायल रहती है वो चुप ही रहती है। तो हमारी अंजलि फिर से बोलती है, यार बता ना क्या हुआ। तो ईशा की सिस्टर जो हमारी पायल रहती है वो बोलती है, एक्चुअली मॉम डैड को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कुछ उनको पता चले। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। तो सामने से जो अंजलि रहती है वो बोलती है, देखो मैं जानती हूँ तुम ये क्यों बोल रही हो, हाँ बट फैमिली को तो पता चलना ही पड़ेगा ना, और उनको पता चलेगा ही। और जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम्हारे डैड भी अच्छे खासे बड़े डॉक्टर में से एक है। इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर में से वो टॉप 3 डॉक्टर्स में एक है।
तो सामने से पायल एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ यार मुझे पता है, बट इसकी वजह से हो सकता है कि मेरी छोटी सिस्टर को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़े, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ये सुन के अंजलि हंसने लगती है, बोलती है, देखो यार, अब इसमें मैं कुछ भी मतलब तुम लोग की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। समझ आ रही है ना बात? और इसमें पता नहीं, बट प्लीज तुम थोड़ा सा ध्यान रखो उसका, बट मुझे थोड़ा सा मतलब छोड़ो। आई डोंट नो, बट मुझे डाउट हो रहा है कि किसी ने जानबूझ के ये सब किया है। तो इस चीज सुन के पायल शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो बोलती है, यार जितना मुझे पता है और जितना मेरे अकॉर्डिंग, जो उसके साथ तुम्हारी सिस्टर के साथ जो लड़की थी, उसकी फ्रेंड जो मीसा थी, उसने बताया कि आने के टाइम उनका कार का जो ब्रेक था वो अच्छे से काम कर रहा था, बट आने के टाइम जब कॉलेज से वो निकले, उस टाइम उनका कार का जो ब्रेक है वो पूरी तरीके से मतलब काम करना ही बंद कर दिया था। सो मेरे को लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जो सामने से पायल हंसते हुए बोलती है, यार ऐसा हो सकता है कि शायद ब्रेक निकल गया होगा या फिर कुछ और, इसमें किसने क्यों मतलब क्यों किया होगा उसके साथ ये सब। ऐसे बोल के एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। देन हमारी पायल बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के पास, वो परेशान हो रही होगी कि मेरी दी अटक कहाँ गई। तो सामने से अंजलि बोलती है, ओके चलो मैं भी साथ में आती हूँ। ऐसे बोल के पायल और अंजलि साथ में वो को डॉक्टर जो ईशानी रहती है, वो भी इन दोनों के साथ निकल पड़ती है। ये दोनों जो है इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचते हैं। तो देखते हैं जो मीसा रहती है वो खड़ी हो गई रहती है। तो ये चीज देखकर जो हमारी बिग सिस्टर आई मीन जो पायल रहती है, वो गुस्सा करते हुए बोलती है, मीशा ये क्या है, तुम्हें चोट लगी है तुम्हें पता है ना? तो मीशा हंसते हुए बोलती है, दी मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर पे आया है, पैर पे नहीं आया, मैं चल सकती हूँ। ऐसे बोल रही होती है। तो सामने से जो पायल रहती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे सहारा देते हुए अपनी सिस्टर ईसा के पास वाले बेड पे आकर बैठा देती है और बोलती है, तुम यहाँ पे चुपचाप बैठो, आई बात समझ में? तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ जरूरत होगा तो तुम नर्स से बोल सकती हो। तो सामने से जो मीशा रहती है वो हंसते हुए बोलती है, दी मैं ठीक हूँ। तो सामने दिखती है कि ईशा अपना मुंह लटकाए हुए वहीं पे बैठी है। तो अपनी दी जो हमारी पायल रहती है, अपनी सिस्टर ईशा के पास जाती है, बोलती है, तुम्हें क्या हुआ अब? तो ईशा बोलती है, दी डैड को पता चल गया तो क्या होगा आपको पता है ना? तो दी हंसते हुए बोलती है, हाँ बट ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना। तो दी की बात सोचते हुए और सुनते हुए वो बोलती है, दी बट इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आई थिंक शायद ब्रेक निकल गया होगा, उसके वजह से ये सब हो गया है। तो दी बोलती है, कोई ना। ऐसे बोल के उसको हक करती है और बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। तो सामने से अंजलि बोलती है, देखो पायल, तुम्हारी सिस्टर अब ठीक है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसको अपने साथ घर ले जाना चाहिए। और जितना मैंने इसके बॉडी को अच्छे से मतलब देखा है, इसके बॉडी पे और कहीं पे चोट के निशान नहीं है, इसको अंदर से मतलब कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, सो डोंट वरी। ऐसे बोल के उसको समझाती है। तो बोलती है, आई नो। ऐसे बोल के वो बोलती है अपनी सिस्टर को, तो चलें? तो हमारी ईशा बोलती है, हाँ दी, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। ऐसे बोल के स्माइल करती है। और देन वहाँ से इन सबको डिस्चार्ज मिल जाता है और ईशा और मीशा को अपने साथ पायल अपनी कार पे बैठाती है और अंजलि को हक करते हुए बोलती है, चल हम कभी और मिलते हैं। ऐसे बोल के उसको हक करके उसको बाय बोल के वहां से निकल जाते हैं। ये पहले मीशा को उसके घर छोड़ते हैं। घर छोड़ने के बाद इसको आराम से जो हमारी बिग सिस्टर आई मीन हमारी पायल रहती है, वो उसको अपनी फैमिली के पास अच्छे से पहुंचाती है, उनसे माफ़ी मांगती है और अपनी सिस्टर के पास आती है, और वहाँ से ये लोग अपने घर के साइड चले जाते हैं। और दूसरे साइड जो मुस्कान रहती है, वो हमारी ईशा के बारे में सोच रही होती है कि यार वो बंदी ठीक तो होगी, बट वो कार चला कैसे रही थी जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। तभी सामने से आवाज आता है, ईरा डोर ओपन करो यार, सो गई हो क्या?
ऐसे बोल के बाहर से खटखटाने की आवाज़ आती है। तो ईरा जो है अपनी डायरी को बंद करके साइड करती है और बोलती है, क्या हुआ? तो बाहर जाती है, डोर ओपन करती है, देखती है उसकी फ्रेंड आई है। तो बोलती है, तुमको क्या हुआ? तो बोलती है, यार तुम इस दुनिया में रहती हो नहीं रहती हो, तुम्हारे पास कुछ ईमेल आया है, कॉल आया है, तुमने चेक किया? तो बोलती है, मतलब? तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है, मेरी माँ तुम्हारे पास कॉल आया होगा, चेक करो। तो देखती है कि उसमें मिस्टर खन्ना का कॉल आया था। वो बोलती है, ओ एम जी, मिस्टर खन्ना ने मेरे पास कॉल किया था? तो बोलती है, हाँ, वो भी उस मूवी के लिए जिसके लिए तुमने साइन किया था। देन उसका शायद स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 वीक का ही टाइम है। उसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। आई बात समझ में? तो बोलती है, ओके फाइन, आई नो, समझ गई। तुमने हर चीज मतलब क्लियर कर लिया है ना? तो बोलती है, हाँ मैंने कर लिया है, ओके। तो ये बात सुन के ईरा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। देन वो अपनी सिस्टर, सॉरी, अपनी फ्रेंड को हक कर लेती है। उसके बाद उसकी सिस्टर देखती है कि उसकी बहन ने फिर से इसको हक किया है। तो बोलती है, दी यार मुझे डाउट हो रहा है, आपका बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है ना क्योंकि आप अपनी फ्रेंड से चिपकी रहती हो? तो उसकी सिस्टर गुस्से में आ जाती है और अपनी सिस्टर को गुस्से से देखती है। तो उसकी सिस्टर जो है भागते हुए बोलती है, मम्मी। सो हे गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।